Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will progress a poem and the poem name is Ode to Autumn, which is written by John Keats, and this is the second video on this particular poem and we are progressing the second stanza of the poem. First stanza हम already पढ़ चुके हैं. ऑड टू ऑटम आप सभी को पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑड. ऑड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी समवन और समथिंग स्पेशल को प्रेज किया जाता है, उसके क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है. तो जॉन केट्स ने यहाँ ऑटम के बारे में बताया है दैट ऑटम में क्या क्या होता है. ऑटम का पर्सोनिफिकेशन भी किया है, एज अ मेडन भी उसे माना है. और फर्स्ट स्टेंजा हम इसका पढ़ चुके हैं. फर्स्ट स्टेंजा में क्या था? फर्स्ट स्टेंजा में ये बताते हैं कि ये जो सीज़न होता है ऑटम का, इसमें जो एंड ऑफ द ऑटम है एक्चुअली वो वाला सीज़न दिया गया है, वो बहुत फ्रूटफुलनेस वाला होता है. और ये क्या करता है, सन का फ्रेंड बनके, कौन? ऑटम जो सीज़न है वो सन का फ्रेंड बनके कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस. तो बहुत सारे फूल को, पेड़ पौधों को क्या करता है, जैसे कि उनको खिला देता है. किसके साथ मिलके? सन के साथ मिलके. कौन सा सीज़न? ऑटम का सीज़न. और जो फ्रूट्स होते हैं उनको जूसी बना देता है, उनमें प्लम भर देता है. तो ये सारे चीज़ें हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ी थी. आज हम सेकंड स्टेंजा में पढ़ते हैं. क्या? देखो, हु हैड नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर. सेकंड स्टेंजा में जो पोएट है जॉन केट्स, वो ऑटम को एज अ गर्ल, एज अ वुमन, एज अ मेडन मान रहा है, एक लड़की के जैसा मान रहा है. और एक तरह से इसका पर्सोनिफिकेशन किया है, इसको लड़की की तरह मान के उसके बारे में बताया कि वो कैसी है. तो बताया है, आप लोग टेक्स्ट देखें. हु हैड नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर. ये बोल रहा है कि हु कौन है? ऐसा जो उसको नहीं देखा गया है अमिड द स्टोर, स्टोर के बीच में. स्टोर का मतलब है स्टोर रूम ऑफ ग्रेन. स्टोर रूम ऑफ ग्रेन. ग्रेन मतलब अनाज का जो रूम है. ठीक, आप सभी को पता है कि जब फील्ड से अनाज जो भी है उसको इकट्ठा किया जाता है तो किसी स्टोर रूम में बंद करके रख दिया जाता है. तो यहाँ ये स्टोर रूम वही है, स्टोर रूम ऑफ ग्रेन. तो उसमें है हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर, कि तुम्हें नहीं देखा गया कहाँ पे? हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर. स्टोर रूम के पास में, स्टोर रूम के बीच में तुम्हें नहीं देखा गया. समटाइम्स हु एवर सिक अब्रॉड में फाइंड. और कई बार किसी एब्रॉड जाते हुए ने भी तुम्हें देख लिया. कहने का मतलब ये है कि ऑटम को एज अ मेडन बताया गया और उसको जैसे फील्ड में बैठा हुआ बताया गया, जैसे कि ये खेत में बैठी हुई है ऑटम और इसको किसी आते जाते ने देख लिया है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो. देखो, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर. तुम स्टोर रूम के बीच में नहीं देखी गई. समटाइम्स हु एवर सिक अब्रॉड में फाइंड. कोई अब्रॉड जाते हुए तुम्हें फाइंड कर लिया हो. समटाइम्स हु एवर सिक अब्रॉड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर. अब तुम मिली कहाँ? तुम स्टोर रूम के बीच में भी नहीं बैठी हुई हो, किसी अब्रॉड जाते हुए ने तुम्हें फाइंड किया, तो तुम कहाँ मिली? दी सिटिंग, तुम बैठी हुई हो, केयरलेसली बैठी हुई हो, ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, अनाज के बीच में बैठी हुई हो तुम, ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर. अब तुम उसके बारे में बता रहे कि वो दिख कैसी रही है. दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड. जो तुम्हारे बाल हैं वो उड़ रहे हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड, ऊपर की ओर उड़ रहे हैं. कैसे उड़ रहे हैं? क्योंकि जो अनाज होता है, विनोइंग विंड का मतलब है कि एक तरह से यहाँ जो इमेजरी है वो दिखाई हुई है. आप सबको पता है कि जो गेहूं होता है उसका जो जब वो उगता है तो ऐसा लगता है कि वो जैसे कि कोई बाल हो. तो एक तरह से इनडायरेक्टली उसके बारे में बताया जा रहा है, अनाज के बारे में बताया जा रहा है. बट यहाँ ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है. तो ऑटम को बोला गया है कि तुम ऐसा लग रहा है, तुम ऐसे बैठी हुई हो, केयरलेसली बैठी हुई हो बिल्कुल. कोई एब्रॉड जाता हुआ उसने तुम्हें फाइंड किया और तुम कहाँ मिली? ग्रीनरी फ्लोर के बीच में मिली, वहाँ तुम बैठी हुई हो. तुम्हें जो है वो स्टोर रूम के पास नहीं देखा गया है, स्टोर रूम के बीच में तुम ग्रीनरी फ्लोर में बैठी हुई हो. और जो तुम्हारे बाल हैं वो लिफ्टेड हैं, ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विनोइंग विंड. विनोइंग विंड के कारण. विनोइंग विंड का मतलब है जब अनाज जो है वो नीचे की ओर, जब उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि हम छाना चाहते हैं तो वो जो उसके वो फर जो होते हैं वो उड़ते हैं, तो वो कैसे लगते हैं, बस वो वाली सीनरी दिखाई गई है. अगर गेहूं जो होता है उसमें जो छिलके होते हैं वो जब उड़ते हैं तो कैसे लगते हैं,
तो अगर हवा चलती है तो वो उड़ के साइड में हो जाते हैं, तो वैसी वाली सीनरी दिखाई गई है। दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, तुम्हारे हेयर उड़ रहे हैं किससे? विनोइंग विंड से, जो ये विंड चल रही है उससे तुम्हारे हेयर उड़ रहे हैं। और ऑन ए हाफ रिब्ड फोरो साउंड असलीप, और तुम क्या हो? और ऑन ए हाफ रिब्ड, हाफ रिब्ड मतलब आधी पकी हुई, फोरो साउंड असलीप, आधी पकी हुई जो खेती है उसमें ये है। और फोरो का मतलब बोल सकते हैं कि आप एक लाइन है ना, एक जो लाइन होती है जो डिवाइड करती है फील्ड को। और ऑन ए हाफ रिब्ड फोरो साउंड असलीप, और उस आधी कटी हुई अनाज के बीच में तुम जैसे सो रही हो, है ना। तो और ऑन ए हाफ रिब्ड फोरो साउंड असलीप, जैसे तुम वहां पर आराम से सो रही हो। फिर क्या है? ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और तुम ऐसा लग रहा है ड्राउजी फील कर रही हो। ड्राउजी फील करना इन द सेंस स्लीपी फील करना, उसको जैसे नींद जैसी आ रही हो, उसको थोड़ा सा नशा जैसा हो रहा हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और किसके खुशबू से? पॉपीज के। पॉपीज इज अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि लाइक ओपियम, अफीम टाइप पॉपीज जो होता है। तो पॉपीज के जो फ्लावर्स हैं या पॉपीज जो है उसकी खेती में भी आसपास हुई हुई, और उसके खुशबू से, उसकी फ्यूम से जैसे उसको ड्राउजी फील हो रहा है, मतलब उसको नशा हो रहा है। किसको? ऑटम। ऑटम का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यहाँ ऑटम के बारे में ही बताया गया है। They hear soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ribbed furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies. Poppies की फ्यूम से तुम ड्राउज फील कर रही हो। While they hook, और जो तुम्हारा ये हुक इन द सेंस कि जो उनके उसके पास इंस्ट्रूमेंट है फसल काटने के लिए। While they hook spares the next wrath and all its twinned flowers. तो क्या हो रहा है उससे? spares the next with, तुम उससे आधा अधूरा, क्योंकि उसको ड्राउजी फील हो रही है, मतलब इन द सेंस वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, और कुछ पेड़ पौधों को वो काट पा रही है और कुछ को वो नहीं काट पा रही है। While they hook spares the next with and all its twinned flowers, और उनके जो फ्लावर्स हैं मतलब वो बीच बीच में से काट रही है और बीच में से अपनी खेती नहीं काट पा रही है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लेनर दाउ डोस्ट कीप, ग्लेनर जो होता है वो आप बोल सकते हो कि जो ये जूस निकालने वाला। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और ग्लीनर का कहने का मतलब यहाँ है कि कोई ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई पूरे अनाज की जो ढेर है वो अपने सर पर बांधकर एक ब्रूक को पार करते हुए, ब्रूक इन द सेंस अ स्मॉल काइंड ऑफ रिवर, है ना, एक स्मॉल रिवर बोल सकते हैं आप, तो उसको पार करते हुए जैसे कोई लेकर जा रहा हो किसको? अनाज को अपने सर पर लाद कर। ये एक इमेजरी बताई दी है। Drowsed with the fume of poppies while they hook spares the next with and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, अपने हेड यानी सर पे रख के अक्रॉस कर रही हो ब्रुक को, किसी रिवर को। क्या है सर पे? जो अनाज का ढेर बना हुआ है वो। दाउ वॉच द लास्ट और बाय अ साइडर प्रेस, अब ये वाली लाइन है, और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक। और साइडर प्रेस होती है जो एप्पल का जूस निकालने वाली मशीन, कि ऐसा लग रहा है कि तुम उस साइडर प्रेस के पास एक पेशेंट लुक में बैठी हो, एक संतोष तुम्हारे फेस पे जो है संतोष जैसा लुक है, मतलब तुम सेटिस्फाई फील कर रही हो, पेशेंट लुक में बैठी हो। और बाय साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक दाउ वॉच द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, और उसको साइडर प्रेस को तुम ऑब्जर्व कर रही हो, ओजिंग प्रेस आवर्स बाय आवर, हर घंटे में, घंटे से घंटे में तुम देख रही हो, उसको ऑब्जर्व कर रही हो कि उससे जूस कैसे निकल रहा है, जैसे कि तुम उसकी एक एक ड्रॉप को गिन रही हो। आई होप आपको ये स्टेंजा समझ आया होगा। हमने आज सेकंड स्टेंजा इसका कंप्लीट कर लिया है। ऑड टू ऑटम का फर्स्ट स्टेंजा में ये बात कर रहा है कि जो ऑटम का सीजन है वो क्या क्या करता है। वो पेड़, वो फूल पौधों को पका देता है, उनको जूसी बना देता है। जो बहुत सारे फ्रूट्स के नाम दिए हैं, हेजलनट है ना, एप्पल, इनको सबको जूसी बना के जैसे उनको झुका देता है। बहुत ब्यूटीफुल सी इमेजरी बताई है। जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, उनकी बेल को जो है वो मतलब ग्रेप्स को जूसी बना देता है, तो उससे वो बेल भी झुक जाती है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी इमेजरी फर्स्ट स्टेंजा में बताइए। सेकेंड स्टेंजा में पर्सोनिफाइड कर दिया गया है ऑटम को, उसको एज अ मेडन माना गया है, एज अ गर्ल माना गया है।
और उसको बताया जा रहा है कि जैसे वो एज ए गर्ल जो है एक स्टोर रूम के बीच में नहीं दिखाई दी और कोई मे बी एब्रोड जाता हुआ उसने उसको फाइंड करने का ट्राई किया तो वो कहाँ मिली है, एक ग्रैनरी फ्लोर, एक अनाज के ढेर के बीच में वो मिली और बिल्कुल केयरलेसली मिली है ना, बिल्कुल केयरलेसली मिली। और ऐसा लग रहा है जैसे विनोइंग विंड के चलने से उसके जो बाल है वो उड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे सारी बातें किसके लिए है, ऑटम के लिए है, ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है। तो जैसे उसके बाल उड़ रहे हैं विनोइंग विंड के चलने से, और ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रही है वो, ड्राउजी इन द सेंस कि थोड़ा सा नशे में लग रही है वो। और क्यों लग रही है नशे में, बिकॉज ऑफ फ्यूम ऑफ पॉपीज़, जो पॉपीज़ हैं उनका जो उनकी जो स्मेल है, खुशबू है, उनकी वजह से उसको ड्राउजी फील हो रहा है। और ड्राउजी फील करने की वजह से वो अपना काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही है, वो जो फूल है उसके नेक्स्ट फूल को तोड़ पा रही है, ऐसा कुछ उसके बाद में बताया गया है कि। और ऐसा एक ग्लेनर का नाम दिया गया है कि वो एक ग्लेनर के जैसे काम करती है जो एक अनाज के ढेर को उठा के एक ब्रूक को पार करता है, अक्रॉस द ब्रूक, है ना, वो बताया गया ऑटम को। ऑटम उसकी तरह हो जाती है। देन ऑटम जो है साइडर प्रेस को देख रही है। साइडर प्रेस जो है एक एप्पल से जूस निकालने की मशीन होती है, उसको वो ऑब्जर्व करे और उसको ऑब्जर्व करते हुए वो बिल्कुल पेशेंट लुक में है, बिल्कुल एकदम उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो बिल्कुल शांति से बैठी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि वो हर एक ड्रॉप उस जूस की गिन रही हो, आवर्स बाय आवर्स, वो एकदम आराम से उसको साइडर प्रेस को ऑब्जर्व कर रही हो। ये हमारा सेकंड स्टेंजा था। आई होप आपको समझ आएगा। आप इस वीडियो को देखें, आप टेक्स्ट के साथ इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टेंजा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थर्ड स्टेंजा पे बात करेंगे, थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा थर्ड वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।